जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एंड आरपीएफ के लिए जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। कहता है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। साथियों जापान की संसद का नाम क्या है आपको ये बताना है। स्टार्टीजेट द नेशनल डायट, पार्लियामेंट, पाकेटिंग। तो साथियों क्या नाम है। साथियों जापान की संसद का नाम है द नेशनल डायट। द नेशनल डायट ये हो गया जापान की संसद का नाम। जबकि साथियों स्टार्टीगेट स्टार्टीगेट किसकी संसद का नाम है। ये साथियों नॉर्वे देश की संसद का नाम है। नॉर्वे देश की संसद का नाम है। और ये साथियों पार्लियामेंट, पार्लियामेंट साथियों अपने भारत हो जाता है। भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन ब्रिटेन की भी संसद का पार्लियामेंट नाम। और कनाडा, और कनाडा की भी संसद का नाम पार्लियामेंट ही है। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की संसद का भी नाम पार्लियामेंट है। साथियों ये बात याद रखेंगे। और फोल्केटिंग, फाकेटिंग, फाकेटिंग किसकी संसद का नाम है। ये साथियों डेनमार्क की संसद का नाम है। किसकी। डेनमार्क की संसद का नाम है। डेनमार्क की संसद का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे आपका। तो बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं। कहता देखिए 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता था। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे साथियों, बड़े बड़े, जिसमें पढ़ने में टाइम लगे। तो द कलकत्ता प्लान, द दिल्ली प्लान, द मद्रास प्लान, द बॉम्बे प्लान। तो उस अर्थव्यवस्था को साथियों, अर्थव्यवस्था के प्लान को यानी कि मसौदा को किस नाम से जाना जाता था। द बॉम्बे प्लान, द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता था। इसमें साथियों 8 उद्योगपति थे। 8 उद्योगपति थे, कहिए तो उनका नाम बता दें। जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला, लाला श्री राम, कस्तूर भाई, लाल भाई, एडी श्राफ, अर्देशीर दलाल एवं जान मथाई जैसे लोग साथियों अर्थव्यवस्था मसौदा तैयार किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा। जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रैगडेली, जॉन बार्गर, चार्ल्स बेचमैन। ये साथियों सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा। जॉन मैकार्थी ने गढ़ा साथियों। अब ये किस विषय में गढ़ा। उन्होंने इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनें बनाने के रूप में परिभाषित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस रूप में परिभाषित किया। विज्ञान और इंजीनियरिंग की बुद्धिमान मशीनें बनाने के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है। कहता है कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में जो शेर बने हैं वो किसके बने हैं। कीलों से, हथौड़ों से, चक्र दंतों से, धनुषों से। तो वो बने हुए हैं चक्र दंतों से। चक्र दंतों से बने हुए हैं साथियों। किससे। चक्र दंतों से। ये साथियों मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो ये है, इसका शुरुआत कब हुआ और किसने किया। इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत साथियों पीएम नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कब करी। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2024 2014, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। किसकी। मेक इन इंडिया की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। निम्न इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। भानु प्रताप सिंह समिति, चरण सिंह समिति, यशपाल समिति, राममूर्ति समिति। तो साथियों कृषि से संबंधित जो समिति थी वो थी भानु प्रताप सिंह समिति, भानु प्रताप सिंह समिति। जबकि यशपाल समिति क्या थी। यशपाल समिति छात्रों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम करने से संबंधित थी। पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई करने वाले छात्रों के दौरान
पड़ने वाले बोझ को कम करने से संबंधित थी और इस समिति का गठन किया गया 1991 में और इसका यशपाल समिति का गठन किया गया साथियों 1990 में और राम मूर्ति समिति का गठन किया गया 1986 में। कब? 1986 में इसका गठन किया गया था। इसका साथियों 1990 नहीं, इसका 1992 में, इसका 1990 में किया गया था, ये याद रखेंगे। 1990 में इसका किया गया था राम मूर्ति समिति का। यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी, शिक्षा की नीति से संबंधित, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति से संबंधित थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित थी। देखते हैं अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी सभी विषयों की चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? बैंडीकूट साथियों क्या है? बैंडीकूट साथियों केरल में है। बैंडीकूट कहां पर है? बैंडीकूट साथियों केरल में स्थित है। एक स्टार्टअप है जो साथियों एक जल निकास स्वच्छ रोबोट को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 2006, 2005, 2007, 2008। तो साथियों ये शुरू किया गया वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में शुरू किया गया। ये कहां पर शुरू किया गया? ये शुरू किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार शुरू किया गया था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य साथियों क्या था? इसका उद्देश्य था कि सुबह के समय या दिन में एक घंटा सभी विद्युत उपकरण बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 8:30 से 9:30 बजे तक एक घंटा सभी विद्युत उपकरण बंद कर दिए जाएं। इसका उद्देश्य ये था अर्थ आवर प्रोग्राम का। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है RDAI का पूरा नाम क्या है? तो RDAI साथियों इसका पूरा नाम क्या होता है? ये साथियों यह बीमा के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है। इसका पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? क्लोरोपाइरीफास, क्लोथियानिडीन, एंडोसल्फान, मैलाथियान। तो साथियों ये दवा का नाम था कीटनाशक एंडोसल्फान। इसकी बिक्री, निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था 2011 में उच्च न्यायालय ने। यह बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बेहतरीन प्रश्न है। कहता है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या होता है? साथियों जिसमें वो अपशिष्ट कचरा रखा जाता है उसका रंग कोड क्या होता है ये आपको बतलाना है। उसका रंग कोड क्या होता है साथियों बताएं। पीला, नीला, लाल, हरा। तो जिसमें अजैविक कचरा रखा जाता है उसका कोड नीला होता है, जिसमें जैविक रखा जाता है उसका कोड हरा होता है। ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में पोखरण में भारत द्वारा कितने नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? 1, 4, 5, 2। तो साथियों 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसमें विस्फोट कह लीजिए या परीक्षण कह लीजिए। तो देखिए साथियों 5 परीक्षण किए गए थे। इसमें 5 परीक्षण कब किए गए थे? 11 मई से 13 मई के बीच 1998 दिया ही गया। 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसको क्या नाम दिया गया था? जिसको नाम दिया गया था
ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है उस देश का नाम बताइए जिसने अभी अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि जीएनएच की घोषणा की। भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो साथियों भूटान देश ने सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि जीएनएच की घोषणा की है। साथियों जीएनएच शब्द पहली बार 1972 ईस्वी में भूटान के राजा ने लिया था यानी कि दिया था उन्होंने 1972 में। जीएनएच शब्द भूटान के राजा 1972 में दिया था। जिनका नाम साथियों क्या था? जिनका नाम था जिग्मे सिंघे वांगचुक। जिग्मे जिग्मे सिंघे वांगचुक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? आधार आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे कौन जारी करता है? जिसको साथियों जारी करता है यूआईडीएआई जारी करता है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसे किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? पैट्रिक, जॉन गॉटमैन, लुइस मैमफोर्ड्स, ग्रिप्सिन। तो किसके द्वारा साथियों बनाया गया? ये देखिए मेगालोपोलिस शब्द ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है महान शहर। इसको साथियों जीन गॉटमैन, जीन या जान भी कह सकते हैं, जीन गॉटमैन ने 1957 में लिया था। 1957 में लिया था या फिर पहले दिया था। ये साथियों जो जीन गॉटमैन थे, ये साथियों ये कहाँ के? ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? ये रहा, कहता देखिए ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कहता भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समारोह के दौरान किसने कही? तो गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो ये पंक्तियां महात्मा गांधी द्वारा कही गई थी। कब कही गई थी ये इसकी जानकारी रखते हैं क्या आप? बिल्कुल रखते हैं। ये कही गई 4 फरवरी 1916 को। 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी ने कहा था इन पंक्तियों को। कब कहा था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है फिर से वही रिपीट हो गया। ये रहा, कहता अजैव, ये तो बता चुके हैं नीला कोड होता है, ये हरा जैविक के लिए होता है। हरा जैविक कचरा के लिए होता है, ये बात याद रखेंगे। जैविक कचरा के लिए हरा होता है, अजैविक के लिए नीला। देखते हैं अगला। ये रहा, क्या कहता है? पर्यावरण दुर्घटना और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ठीक देखिए, नाभिकीय विद्युत विस्फोट, ये चार्नोबिल यूक्रेन में है, ये तो सही है। कब हुआ था? ये हुआ था 1986 को। 1986। चार्नोबिल एक जगह का नाम है जो साथियों यूक्रेन में हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट था या विद्युत संयंत्र विस्फोट था। नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चार्नोबिल में हुआ था 1986 में। चार्नोबिल यूक्रेन में है। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, ये साथियों सेवेसो में हुआ था। कहाँ? सेवेसियो कहाँ है? सेवेसियो इटली में है। इटली, यहाँ पर इटालियन दिया गया, ये इटली में है। ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। ये 1976 में हुआ था। यूनियन कार्बाइड गैस लीक, ये भोपाल में हुआ था। भोपाल साथियों एमपी भारत में है। कब हुआ था? 1984 में। 1984 में हुआ था। ये तो आप लोग याद ही होगा 1984। थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर,
ये टोक्यो में नहीं हुआ था साथियों, ये पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, जो कहां पर है, यूएसए में है, जो यूएसए में है। और कब हुआ था, ये हुआ था 1979 में हुआ था। तो कौन गलत पकड़ा गया, ऑप्शन डी गलत पकड़ा गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कमला दास के नाम से लिखा, लेकिन अपनी मातृभाषा में उन्होंने माधवी कुटी के नाम से लिखा। उनकी साथियों मातृभाषा क्या थी, उनकी मातृभाषा मलयालम थी, मलयालम थी उनकी मातृभाषा। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लिखा, लेकिन अपनी मातृभाषा में माधवी कुटी के नाम से लिखा। जिनको साथियों, जिनको कब, जिनको 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों देखते हैं अगला। अगला ये प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये वही अपने भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा जो है, ये भारत क्या दुनिया की सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई साथियों 182 मीटर है। 182 मीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के साधु बेट नामक टापू पर स्थित है, तथा इसे राम सुतार नामक व्यक्ति ने अभिकल्पित किया। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्थित टेम्पल बुद्धा है, टेम्पल बुद्धा, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। तो साथियों ऑप्शन बी सही जवाब होता है। इसको देखते हैं अगला। अगला साथियों यह प्रश्न आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि यह होमवर्क प्रश्न आपके लिए हो गया। होमवर्क, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। साथियों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। साथियों यह वीडियो कैसी लगी, इसको एक लाइक करें यदि अच्छी लगी, और इसका उत्तर कमेंट में जरूर दे आप। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये लास्ट प्रश्न जो है, वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनाव में किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है। वीवीपैट का पूरा नाम क्या होगा, वीवीपैट का पूरा नाम बतलाना है। और हम आपको साथियों ये दे देते हैं हिंट, हिंट दे देते हैं कि ऑप्शन डी वाला नहीं होगा। अब तीन में से बताइए ए बी सी में से कौन होगा, ए बी सी में से कौन होगा, ये आपको बतलाना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख सके, और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर सके। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।